टॉपिक का नाम लिखिए, बफर स्टॉक एंड फूड सेफ्टी इन इंडिया। बाद में अभी कंटेंट बन रहा है, उसका आ रहा होगा अभी। बफर स्टॉक एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसका फिक्स है क्या सुबह मैपिंग होगी पहले? बिल्कुल बेवकूफ़ी में मत रहिए, मैं नहीं कराऊंगा मैपिंग। ये बच्चों का मन माइंडसेट बन जाता है ना, मुझे देखो क्यों नहीं आया ये, क्यों नहीं पता है, ये माइंडसेट बना हुआ है कि सुबह मैपिंग होगी पहले, उसके बाद हम आएंगे आराम से। 9:25 9:30 तक आते हैं। ये बिल्कुल ये बड़ी पता है, बड़ी दिक्कत है इंडिया के लोगों को, बहुत दिक्कत है। एक यूज टू हो चुके आदत लेकर के, अब आज मैपिंग नहीं कराऊंगा, आज बफर सिस्टम कराता हूँ आपका, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कल डबल मैपिंग करा दूंगा, आप चेंज कर लेंगे। ये दिक्कत है यहाँ, समस्या पता है। और ऊपर से ये मैपिंग वाला उसमें जा रहा है ना, ग्रुप में, क्या बोलते हैं, चैनल भी आ रहा है ना, ये सब नेगेटिव जाता है तुम लोगों के लिए। मैं कुछ और ही सोचता हूँ भला, लेकिन यहाँ भला करने लगे है नहीं आजकल। चलिए हेडिंग डालिए, बफर स्टॉक एंड फूड सेफ्टी इन इंडिया। इसके टॉपिक लिख लीजिए जो आपको इसमें कवर करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला टॉपिक है पीडीएस, फर्स्ट टॉपिक है पीडीएस। दूसरा टॉपिक है बफर स्टॉक। थर्ड टॉपिक है फूड सेफ्टी। फोर्थ टॉपिक है डब्ल्यूटीओ। ठीक है, इन 4 टॉपिक को बफर स्टॉक में कवर करेंगे। ठीक है, इकोनॉमी का मेंस का प्रॉपर टॉपिक है। प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स जो होंगे मैं बता दूंगा। पहली हेडिंग डालिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया, पीडीएस। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया, पीडीएस। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया, पीडीएस। पीडीएस में लिखिए, शुरू करिए पीडीएस। इट इज अ फूड सेफ्टी सिस्टम, इट इज अ फूड सेफ्टी सिस्टम, यह एक खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। इट इज अ फूड सेफ्टी सिस्टम, यह एक खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। which come under कंज्यूमर अफेयर्स एंड पीडीएस मिनिस्ट्री, जो कि उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। जो कि उपभोक्ता मामले और कंज्यूमर अफेयर एंड पीडीएस, उपभोक्ता मामले एंड सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। नॉर्मली इट इज नोन एज अ राशन शॉप्स, सामान्यतः इसको राशन की शॉप के नाम से डिनोट करते हैं। जो राशन की दुकानें होती हैं उसके नाम से इसको डिनोट करते हैं, राशनिंग शॉप। एट प्रेजेंट, वर्तमान में 5.37 लाख, 5.37 लाख, लगभग वर्तमान में 5.37 लाख शॉप्स आर रनिंग इन इंडिया। शॉप्स आर रनिंग इन इंडिया, भारत में लगभग 5.37 लाख दुकानें जो हैं वो इंडिया में इस समय रनिंग है। मेन वर्क ऑफ दीज शॉप्स आर, मुख्य कार्य इन दुकानों का मुख्य कार्य, डैश डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड नॉन फूड आइटम ऑन अ जेन्युइन रेट, समाज के गरीब वर्गों को खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं को वितरण करना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड नॉन फूड आइटम्स ऑन अ जेन्युइन रेट, समाज के गरीब वर्गों को खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं को वितरित करना। ये पीडीएस का मेन मतलब होता है। ठीक है, चलो दूसरी चीज, रिस्पॉन्सिबल एजेंसी, उत्तरदायित्व किसके हाथ में है पीडीएस का? तो पीडीएस का उत्तरदायित्व है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र और राज्य सरकार। सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे लिखो एफसीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे एफसीआई, स्टेट गवर्नमेंट के नीचे एसएफसीआई, स्टेट फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब चाहो तो लिख ही लो, ज्यादा अच्छा है, लिखो सेंट्रल गवर्नमेंट, नेक्स्ट केंद्र सरकार,
सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, डैश। केंद्र सरकार में दो तीन चीजें, मतलब मेन चीज लिखो, केंद्र सरकार डैश करके लिखो। स्टोरेज ऑफ फूड, खाद्य को स्टोर करना, ये केंद्र सरकार का दायित्व है, स्टोरेज ऑफ फूड। स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डैश करके लिखो। डिस्ट्रीब्यूशन, कॉमा या दूसरा पॉइंट, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एलिजिबल फैमिली, पात्र परिवारों की पहचान, पात्र परिवारों की पहचान। थर्ड, इश्यूइंग ऑफ राशन कार्ड, इश्यूइंग ऑफ राशन कार्ड, राशन कार्ड जारी करना। फोर्थ, एग्जामिनेशन दी शॉप, दुकानों को पर्यवेक्षण करना। दुकानों का पर्यवेक्षण करना, ठीक है। चलो अब आओ, गुड्स, सामान, गुड्स सामान। एफसीआई केवल स्टोरेज करने काम करते, सेंटर और बाकी वो रिलीज कर देती है वहां से, फिर इनके पास आता, फिर सारे इनकी तामझाम। स्टोरेज में लिखो, पहला गेहूं, वीट, राइस, शुगर, गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल, पल्सेस, दाल, एडिबल ऑयल, खाद्य तेल, आयोडीन नमक, आयोडीन सॉल्ट, मसाले, स्पाइसेस। ठीक है, ये बेसिकली सामान होता है जो राशन की दुकानों पे आपको मिलता है, एक तरीके से बफर स्टॉक में भी रखा रहता है और मिलता भी। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीडीएस। पीडीएस के उद्देश्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्य क्या हैं? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एम क्या है, उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव्स क्यों दिया जाता है पीडीएस को, मतलब इंडिया में? ध्यान से, 4 एम है, 4 एम, 4 एम होते हैं पीडीएस के। पहला, प्रोवाइड द गुड्स, आवश्यक वस्तुएं प्रदान करना। प्रोवाइड द गुड्स डैश लेस एंड सब्सिडाइज्ड रेट, कम और सब्सिडी युक्त कीमत पर, कम और सब्सिडी युक्त कीमत पर, लेस एंड सब्सिडाइज्ड रेट, पहला काम। ठीक है, कम कीमत पर और कोशिश करें सब्सिडाइज्ड रेट पे। दूसरा, सेकंड इंपैक्ट, मतलब सेकंड इसका एम, प्रोटेक्ट द कंज्यूमर, उपभोक्ताओं को बचाना। प्रोटेक्ट द कंज्यूमर, उपभोक्ताओं को बचाना, डैश ऑन इंक्रीजिंग इंपैक्ट ऑफ, ऑन इंक्रीजिंग इंपैक्ट ऑन, या ऑन इंक्रीजिंग इंपैक्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों से, खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों से बचाना। नेक्स्ट, to maintain the minimum nutritional level of people of India, to maintain the minimum nutritional level of people of India, भारत के लोगों की न्यूनतम पोषाहार स्थिति को बनाए रखना। मिनिमम न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों की न्यूनतम पोषाहार स्थिति, डैश करके 2100 कैलोरी, 2400 कैलोरी, 2100 कैलोरी और 2400 कैलोरी। शहर और गांव के लिए 2100 शहर के लिए और गांव के लिए 2400 कैलोरी। ठीक है, तो 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी को मेंटेन करना। मिनिमम दिन भर में खाने में इतनी आपको कैलोरी मिलनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, इनडायरेक्ट कंट्रोल, इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑन द रेट ऑफ दीज गुड्स इन ओपन मार्केट। इनडायरेक्ट कंट्रोल of the indirect control on rates
ऑफ दीज गुड्स इन ओपन मार्केट, खुले बाजार में इन वस्तुओं की कीमतों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखना। चारों एम है, ध्यान से लिखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मेंस में तो बनता ही है, प्रीलिम्स में भी आता है, ठीक है। तो चारों क्वेश्चन का, चारों का एम्स का रीजन समझ में आ गया। सबसे पहले कम रेट पर और सब्सिडाइज रेट पर क्या देना, सामान देना। दूसरा होता है जो बढ़ते हुए इंपैक्ट है किसी भी चीज का, लोगों के, भाई दाल चावल जिस हिसाब से बढ़ रहा है रेट, उतने रेट पे ना होते हुए कम करना। तीसरा मिनिमम न्यूट्रिशन, कम इतना भी ना करें कि लोग को न्यूट्रिशन लेवल से हम समझौता कर दें। और फोर्थ पॉइंट आपको दे रहा है, ओपन मार्केट में ये जो दाल चावल के रेट है उसको भी क्या करना, एक तरीके से कंट्रोल करना। चलो लिखो, चेन ऑफ पीडीएस, चेन ऑफ पीडीएस, पीडीएस की आपूर्ति श्रृंखला, चेन ऑफ पीडीएस, पीडीएस की आपूर्ति श्रृंखला, कैसे पीडीएस को पूरा किया जाता है। चेन ऑफ पीडीएस, देयर आर थ्री प्रोसेस, देयर आर थ्री प्रोसेस इन द चेन, इस श्रृंखला में तीन प्रक्रिया काम करती हैं। थ्री प्रोसेस इन दिस चेन, इस प्रक्रिया में तीन जो श्रृंखला होती हैं वो काम करती हैं आपकी, ठीक है। मतलब खाने को कैसे करके कैसे करने आना, उस चीज को लेके तीन प्रक्रिया। सबसे पहला होता है परचेजिंग ऑफ फूड ग्रेन्स, खाने को खरीदना। परचेजिंग ऑन फूड ग्रेन, परचेजिंग ऑफ फूड ग्रेन्स, खाने को खरीदना। परचेजिंग ऑफ फूड ग्रेन्स, खाने को खरीदना। खरीदने के लिए तीन रेट होते हैं, डैश करके लिखिए। अंडर दिस थ्री रेट्स आर देयर, इसके अंतर्गत तीन मुख्य मूल्य होते हैं, इसके अंतर्गत तीन मुख्य मूल्य होते हैं। पहला होता है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, डैश एमएसपी डैश ऑन विच रेट द गवर्नमेंट गारंटीड द फार्मर, जिस रेट पर सरकार किसानों को गारंटी देती है। गवर्नमेंट गारंटीड द फार्मर, जिस रेट पर सरकार किसानों को गारंटी देती है कि इस रेट पे हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे। ये होता है पहला आपका रेट हो गया एमएसपी। दूसरा रेट नेक्स्ट होता है परचेजिंग रेट, परचेजिंग रेट क्रय मूल्य। थोड़ा ध्यान से नोट्स बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके का ऐसे चल रहा है आपका पीडीएस पे, और ये पीडीएस, फूड सेफ्टी और बफर स्टॉक तीनों करा दे रहा हूं मैं एक साथ ही। दूसरा रेट होता है परचेजिंग रेट, डैश करके लिखो, ऑन विच रेट द गवर्नमेंट परचेज, जिस रेट पर सरकार खरीदती है। ऑन विच रेट द गवर्नमेंट परचेज, एक रेट पे सरकार वादा करती है, एक रेट पर खरीदती है। थर्ड रेट होता है मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस बाजार मूल्य, ऑन विच रेट वेयर गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर, जिस रेट पर, जिस मूल्य पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तीन रेट पे सरकार काम करती है, पहला हो गया इस पर जिस पे खरीदने का वादा करती है, दूसरा जिस पे खरीदती है, तीसरे पे। तो लॉजिकली अगर आपसे कभी भी पीडीएस का पूछे तो पीडीएस के लिए दूसरा वाला रेट ही सब कुछ है, परचेजिंग प्राइस। क्लियर हो गया? तो परचेजिंग प्राइस पे सरकार खरीदती है, उसी हिसाब से फिर डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या कर लिया, खरीद लिया। अब खरीदने के बाद उस सामान को कहीं तो लेकर के आएगी, तो पहला फेज में हो गया आपका परचेजिंग। दूसरे फेज में आइए, तीन सेक्शन में था ना, तो पहला सेक्शन परचेजिंग हो गया ना। दूसरा लिखिए ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, परिवहन और भंडारण। ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, परिवहन और भंडारण। तो पॉइंट लिखिए इसमें, पहला पॉइंट इस सेक्शन में, पहला पॉइंट, फॉर द ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट हैज, फॉर द ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट हैज सम लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यातायात के लिए सरकार के पास कुछ स्थानीय ट्रांसपोर्ट व्यवस्थाएं हैं। एट प्रेजेंट, वर्तमान में,
these came under प्राइवेटाइजेशन। वर्तमान में ये निजीकरण के अंतर्गत आ चुका है, निजीकरण के अंतर्गत आ चुके हैं। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट से टाई अप करती हैं और वो सामान को कहां से उठाती हैं? गांव से उठाती हैं। ठीक है, ठीक। इसी में दूसरी हेडिंग, इस पॉइंट के अंदर की दूसरी हेडिंग, स्टोरेज। स्टोरेज, ओ सॉरी, हाँ स्टोरेज, ठीक है। स्टोरेज आफ्टर द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस, यातायात के बाद या परिवहन के बाद, गवर्नमेंट हैज टू स्टोर दैट मटेरियल, गवर्नमेंट को उस सामान को रखना पड़ेगा। फॉर दिस गवर्नमेंट फॉर्म, इसके लिए सरकार ने, फॉर दिस गवर्नमेंट फॉर्म डैश, इसके लिए सरकार ने, नंबर 1, पहली चीज सरकार ने इसके लिए क्या किया है तो वो है 1967 SFCC, 1967 SFCC, स्टेट फार्मर कॉर्पोरेशन ऑफ, SFCI होगा यार, स्टेट फार्मर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, SFCI। दूसरा, 2 टाइप ऑफ वेयर हाउसेज, सेकेंड पॉइंट, 2 टाइप ऑफ वेयर हाउसेज, 2 तरीके के वेयर हाउस हैं, भंडार हैं। 2 टाइप ऑफ वेयर हाउसेज, नंबर 1 वही सेम FCI, पहला वेयर हाउस FCI डैश ऑन सेंट्रल लेवल, FCI ऑन सेंट्रल लेवल, FCI ऑन सेंट्रल लेवल, लिख लीजिए FCI ऑन सेंट्रल लेवल डैश, FCI के बारे में, इट इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, यह एक सरकारी कंपनी है। FCI के बारे में बता दे रहा हूं, इट इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, खाद्य कुछ समथिंग बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं इसको? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, खाद्य सहयोग समथिंग कुछ बोलेंगे भाई। FCI सुना है सबने ना? ठीक है, लिखो, इट इज अंडर द ऑनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आती है, उपभोक्ता मामलों के अंतर्गत आती है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, इट केम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आती है। फॉर्म्ड 1964, 1964 में बनाई गई है बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, संसद ने 1964 में इसको बनाया है, 1964 में पार्लियामेंट ने इसको बनाया है। हेड चेयरमैन होता है, हेड FCI का चेयरमैन डैश करके IAS, टिल 1965 हेडक्वार्टर इज इन चेन्नई, 1965 तक इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में था। लेटर मूव टू न्यू दिल्ली, बाद में ये न्यू दिल्ली शिफ्ट हो गया। लेटर मूव टू न्यू दिल्ली। एम, FCI गई, अभी FCI चलेगा, आपका टॉपिक है आपका FCI के एम, नंबर 1, प्रॉफिटेबल प्राइस टू फार्मर, किसानों को लाभकारी मूल्य देना, प्रॉफिटेबल प्राइस टू फार्मर, किसानों को लाभकारी मूल्य देना। सेकंड, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन एवरी टाइम, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन एवरी टाइम, हर समय खाद्यान्न की उपलब्धता। नेक्स्ट, खाद्य सुरक्षा, फूड सेफ्टी,
नेक्स्ट, टू मेंटेन द बफर स्टॉक, बफर स्टॉक का संतोषजनक स्तर बना के रखना। टू मेंटेन द बफर स्टॉक, बफर स्टॉक का संतोषजनक स्तर बना के रखना। टू फॉलो द पीडीएस, पीडीएस को फॉलो करना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को फॉलो करना। ध्यान से एक वर्ड दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान से लिखिएगा। फॉर द सेफ्टी ऑफ फार्मर, किसानों की सुरक्षा के लिए। फॉर द सेफ्टी ऑफ फार्मर, किसानों की सुरक्षा के लिए। अब जो वर्ड दे रहा हूं ध्यान से, इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन, ईपीएसओ, इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन, प्रभावी मूल्य सहायता ऑपरेशन, प्रभावी मूल्य सहायता ऑपरेशन, ठीक है। उसी में किसानों वालों में जो फार्मर्स की सेफ्टी के लिए, उसके लिए होता है। इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन। चलो नेक्स्ट आओ, एक्टिविटी, एफसीआई की एक्टिविटी, मतलब एफसीआई क्या करती है। एफसीआई की एक्टिविटी टेक्निकल नीचे, वो एफसीआई क्या वन बाय वन करके करती क्या है वो बताता हूँ। सबसे पहली एक्टिविटी एफसीआई की लिखिए। पहला होता है परचेजिंग, खरीद। एफसीआई सामान को खरीदती है। परचेजिंग, परचेजिंग में लिखिए पॉइंट टू पॉइंट, वहां लिखने का कंटेंट है, थोड़ा ध्यान से। परचेजिंग में गेहूं, धान और मोटा अनाज, व्हीट, पैडी और मिलेट्स। गेहूं, धान, मोटे अनाज, डैश, डिसाइड द प्राइस, डिसाइड द प्राइस, मूल्य का निर्धारण। हर साल आपने सुना होगा, हर क्वार्टरली गवर्नमेंट जो होती है रिलीज करती है रेट, सुने हो। थोड़ा बहुत भी अगर एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट हो तो गवर्नमेंट होती है वो हर तीसरे चौथे महीने, क्वार्टरली बेसिकली हर तीसरे महीने एक रेट निकालती है। इस बार गेहूं, आप कुछ नहीं, आप गूगल करना कि इस बार का क्वार्टर में गेहूं के रेट क्या हैं, तो आपको पर टन पर क्विंटल के रेट मिल जाएंगे। इसका मतलब वो वेरी करते होंगे, तो वो डिसाइड कौन करता है भाई, सिंपल है। एफसीआई के गोदाम में जितना माल पड़ा हुआ है और पीछे से जितना माल और आ रहा है, तो दो चीजें हैं, अगर कम आएगा तो रेट ज्यादा होंगे और ज्यादा माल आएगा तो कम रेट होंगे, ठीक है। ये दोनों दें, तो इसको डिसाइड करने का काम एमएसपी, इसका एफसीआई का। दूसरा सेकंड पॉइंट, परचेजिंग इज डन ऑन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोथ। परचेजिंग ऑन डन या परचेजिंग डन ऑन डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों, मतलब परचेज खरीदना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से खरीदा जाता है। लिखो, फ्रॉम 1965 टू 1997, 1965 से 1997 तक, 1965 से 1997 तक जो स्कीम काम कर रही है उसका नाम है डीसीपी। डीसीपी, डीसीपी का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्यूरमेंट स्कीम। डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्यूरमेंट स्कीम, विकेंद्रीकृत खरीद योजना। ये स्कीम क्या, डैश करके लिखिए। परचेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय स्टेट गवर्नमेंट, खरीद और वितरण का काम कौन करता था, राज्य सरकार करती थी। ध्यान से, 1965 से 1997 तक खाने को खरीदना और डिस्ट्रीब्यूट दोनों काम कौन करती थी, स्टेट गवर्नमेंट करती थी। नेक्स्ट, 1997 टू नाउ, 1997 से अभी, 1997 से अभी के लिए सिस्टम का नाम है टीपीडीएस। टीपीडीएस, टारगेट पीडीएस, टारगेट पीडीएस। तो इसमें लिखो परचेजिंग बाय स्टेट गवर्नमेंट, परचेजिंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार द्वारा खरीदा जाता है। परचेजिंग बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर पोर्शन बाय स्टेट। परचेजिंग बाय सेंटर एंड अदर बाय स्टेट, खरीदने का काम किसका होता है, केंद्र सरकार का, और बाकी सारा काम किसका होता है, राज्य सरकार का। नेक्स्ट, द क्वालिटी कंट्रोल डिवीजन ऑफ एफसीआई, द क्वालिटी कंट्रोल डिवीजन ऑफ एफसीआई, एफसीआई का गुणवत्ता नियंत्रण विभाग। क्वालिटी कंट्रोल डिवीजन, गुणवत्ता नियंत्रण विभाग, डैश, सेट द क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ फूड ग्रेन,
खाने की गुणवत्ता को निर्धारित करता है, खाने की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। देयर आर थ्री टाइप ऑफ परचेजिंग टाइम, देयर आर थ्री टाइप ऑफ परचेजिंग टाइम। खरीद के लिए तीन इंपॉर्टेंट समय होते हैं, खाद्यान्न की खरीद के लिए तीन इंपॉर्टेंट समय होते हैं, वही तीनों सीजन, खरीफ रफी जायद। पहला रबी, खरीफ और जायद, इन तीन समय में एफसीआई खाने को खरीद करके स्टोर में रखती है। ठीक हो गया, रबी, खरीफ और जायद, इन तीनों समय खाने को खरीद करके रखा जाता है। नेक्स्ट, ये हुआ तुम्हारा सबसे पहला पोर्शन। क्या चल रहा था? ये परचेजिंग, परचेजिंग अंदर का सारा तामझाम है। दूसरा ये डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन वितरण, वितरण में लिखिए फ्रॉम द बेस डिपो, फ्रॉम द बेस डिपो टू द एफपीएस, बेस डिपो से एफपीएस, फेयर प्राइस शॉप बोलते हैं, जिनको जनरल लैंग्वेज में आप लोग राशन की दुकानें बोलते हैं। राशन शॉप को टेक्निकली बोलते हैं एफपीएस, फेयर प्राइस शॉप। राशन की जो होती हैं शॉप्स उनको बोलते हैं, ठीक है। एफपीएस राशन की शॉप्स को, एफपी फ्रॉम द बेस डिपो, जो उनका बेस डिपो होता है वहां से एफपीएस, उसको ब्रैकेट में चाहिए तो लिख लीजिए राशन शॉप, आपको जनरल रहेगा इसको। यहाँ पे मैं आपको एक कमेटी दे रहा हूँ, कमेटी को एक बार के, वही जैसे मैं दो तीन कमेटी आपको पीछे भी इकोनॉमी में दिया हूँ। एफसीआई के लिए लिखिए रिफॉर्म के लिए कमेटी है, एफसीआई के रिफॉर्म, एफसीआई के पुनर्गठन के लिए कमेटीज हैं। उस कमेटी में नाम है पहला, मतलब मेन कमेटी जिसको रिकमेंड करनी है आपको वो है शांता कुमार, शांता कुमार कमेटी, शांता कुमार समिति है। उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन की थी इस चीज को लेकर के कि कैसे कैसे, वही स्टोरेज को लेकर के, उसको लेकर कैसे करके, ठीक है। ठीक, तो अब वापस से स्टेप समझो। सबसे पहली स्टेप आप क्या चल रहे थे? परचेजिंग वाला। दूसरी स्टेप में क्या चला था आपका? ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज वाला, उसके अंदर ही सारा चल रहा है तामझाम, ये समझ रहे हो ना भाई। अब तीसरा आ जाओ, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स। हेडिंग के अंदर की हेडिंग के अंदर की हेडिंग समझ रहे हो ना? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन, खाद्यान्न का वितरण कैसे होता है, छोटी चीज है ये, ऑलरेडी पूरा मैं डिस्कस कर चुका हूं। खाद्यान्न का वितरण करने के लिए कहां पे होती हैं? राशन की शॉप पे आप लोग कभी गए हैं? मौका मिला है जाने का? देखे तो होंगे, भीड़ भड़का भी देखे होंगे, थोड़ा सा होता है वहां पर। तो वहां पे क्या होता है ना, डेली की बेसिकली एक लिमिट होती है कि डेली लिमिट में इतना राशन आएगा, उस राशन में अलग अलग होगा, 10 किलो 20 किलो जितना भी होता है, 50 किलो जो भी होगा, उतना राशन आता है। वो जितने लोगों को, आपने मूवी देखे होगा, फिर बटन शटर की गिरा देते हैं कि अब हो गया, अब नहीं है, खत्म हो गया, नहीं होता इस तरीके से। तो इसका मतलब लिमिट होती है, उस लिमिट में आता है राशन की शॉप पे। तो डिस्ट्रीब्यूशन में लिखिए डेली लिमिट सेट, दो तीन चीजें बता देता हूं मैं। डेली लिमिट सेट, डेली की लिमिट सेट होती है इसकी, दैनिक का एक स्तर सेट होता है। दूसरा, सीजनल गुड्स अवेलेबल, मौसमी सामान उपलब्ध होता है। सीजनल गुड्स अवेलेबल होता है, मौसमी सामान का मतलब समझ, रबी में रबी की फसल मिलेगी और खरीफ में खरीफ, समझ गए। गेहूं आपको जायद में नहीं मिलेगा, समझ रहे हो, कुछ कुछ इस तरीके से, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, डेवलपमेंट ऑफ पीडीएस इन इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ पीडीएस इन इंडिया, भारत में पीडीएस का विकास। डेवलपमेंट ऑफ पीडीएस इन इंडिया, भारत में पीडीएस। पीडीएस अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, पीडीएस क्या होता है ना। पहले तो कुछ फैक्ट्स बताता फिर करते हैं। इट इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन द वर्ल्ड, यह विश्व का सबसे बड़ा वितरण नेटवर्क है। लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा वितरण नेटवर्क है। वितरण नेटवर्क है। इसको मैं
लिखो फेज वाइज लिखो, ज्यादा अच्छा लिखो। टिल 1970, नंबर 1, टिल 1970, 1970 तक कैसे काम हुआ? इट वॉज डेवलप्ड एज अ पायलट प्रोजेक्ट, इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया गया। पायलट प्रोजेक्ट थोड़े से समय के लिए, थोड़ी सी जगहों के लिए किया जाता है सक्सेसफुल करने के लिए। लाइक सैम्पलिंग करते हैं कि जैसे आपके घर में खाना बनता है तो चेक होता है, सब्जी चेक कराती मम्मी कैसी बनी, तो वो पूरी सब्जी तुम लोग चेक करने में कढ़ाई पर निपटा देते हो, एक चम्मच लेते हो ना सैंपल, अगर सही है तो पता चल गया, नहीं सही है तो एक्स्ट्रा नमक मिर्च कुछ डालोगे। सेम कहानी सैंपल में, अगर गवर्नमेंट कोई काम करती है तो वो सक्सेस हो सकता है, फेल हो सकता है। तो उसके लिए पूरे इंडिया में लॉन्च करने से अच्छा है पहले कुछ इलाकों में करके देख लो, इसको पायलट बोलते हैं। तो 1970 तक पायलट प्रोजेक्ट, एरिया है हिल्स, किस एरिया में इसको किया गया था? तो वो है हिल्स, पहाड़ी क्षेत्रों में इसको लागू, क्योंकि पहाड़ में सामान पहुंचाने की थोड़ी दिक्कत होती है। तो पहला फेज 1970 तक ऐसा रहा। फिर लिखो 1970 टू 1992, 1970 से 92 के बीच में लिखो। फर्स्ट टाइम द टारगेट ग्रुप्स आर सेटल्ड, पहली बार लक्षित समूह निर्धारित किए गए। लक्षित समूह, लक्षित समूह का मतलब होता है, डैश करके लिख लीजिए, गरीब, पुअर पीपल, गरीब लोग। लक्ष्य टारगेट तो वही होंगे ना, उन्हीं को देना होगा। तो पुअर पीपल में दो तीन चीजें, डैश करके लिखो। फर्स्ट टाइम द कॉन्सेप्ट ऑफ बीपीएल, गरीब लोगों के अंदर डैश करके पहली बार गरीबी रेखा का निर्धारण हुआ। पहली बार गरीबी रेखा का निर्धारण, गरीबी रेखा समझ गए बीपीएल? तो एक लाइन खींचो, एक लाइन खींचो, उसके ऊपर लिखो एपीएल, एबव पॉवर्टी लाइन, उस लाइन पे लिखो न्यूट्रल, सामान्य, उसके नीचे लिखो बीपीएल। जहां बीपीएल आपने लिखा हुआ है वहां पर लिखो, इवन जो लाइन आपने लिखी है उस लाइन पे लिखो 2100 कैलोरी 2400 कैलोरी, उस लाइन पे, एक लाइन के ऊपर एपीएल हो गया, लाइन के नीचे बीपीएल, लाइन के ऊपर लिख लो 2100 कैलोरी 2400 कैलोरी। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? 2100 कैलोरी शहर में कि गांव में? शहर में। 2400 कैलोरी गांव में। आप जितना कमाते हैं उस कमाने में अगर एक दिन का खाना आपने उस कमाई से खरीदा और उस खाने से आपको 2100 या 2400 कैलोरी अकॉर्डिंगली मिल गई तो आप गरीब नहीं है, ऐसा सरकार कहती है। ठीक है, 2100 कैलोरी 2400 कैलोरी खरीदने के लिए आपको कुछ खाना खाना पड़ेगा। उस खाने में दोनों टाइम में रोटी सब्जी और दाल, इतना अगर आप खा लेते हैं तो आप एक तरीके से, भाई सिंपल है, गवर्नमेंट की नजर में गरीब नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट बीपीएल वाला आया ये 1992 के इस दौर में आया था। ठीक है, अगर गरीबी वाला याद होगा आपको टॉपिक, तो लकड़ा वाला कमेटी रिकमेंडेशन वगैरह उधर बताई थी मैंने। ठीक है, तो पहली बार ये आया कॉन्सेप्ट चीज को लेकर के। फिर आओ 1992 से 97, 1992 से 1997 का फेज, 1992 से 97 का फेज। फर्स्ट टाइम, पहली बार 3 मेजर एरिया टारगेटेड, 3 मुख्य क्षेत्रों को टारगेट किया गया। नंबर 1 फार हिल्स एरिया, सुदूरवर्ती पहाड़ी क्षेत्र। दूसरा फार डेजर्ट एरिया, सुदूरवर्ती रेगिस्तानी क्षेत्र। और तीसरा बैरन एरिया, बीहड़ क्षेत्र। इन 3 मेजर फोकस एरिया थे जहां पर ऑब्वियस इन तीनों नाम से समझ में आ रहा होगा, जो बहुत दूर दूर के आपके हैं वहां पर था। इसके लिए कौन लिखो? फॉर दिस, इसके लिए गवर्नमेंट स्टार्ट, फॉर दिस गवर्नमेंट स्टार्ट, इसके लिए सरकार ने शुरू की एक नई पीडीएस का नाम है, उसका नाम है आरपीडीएस। आरपीडीएस, सरकार ने एक नया पीडीएस बनाई, उसका नाम रखा आरपीडीएस, रीवैम्ड पीडीएस। आरपीडीएस को बोलते हैं रीवैम्ड, REVAMPED, हिंदी में बोलते हैं संशोधित पीडीएस।
संशोधित पीडीएस ये प्रणाली है। अंडर दिस अ लॉट ऑफ प्रोग्राम सबमिटेड या स्टार्टेड लिखा जाए बेहतर। अंडर दिस अ लॉट ऑफ प्रोग्राम स्टार्टेड, इसके अंतर्गत कई सारे कार्यक्रम शुरू किए गए। इसके अंतर्गत कई सारे कार्यक्रम शुरू किए गए। कौन से? डैश। पहला डीपीएपी, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम हिंदी में बाढ़ प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम। बाढ़ प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम। तुम्हारी स्कूटी खड़ी थी किसी की गाड़ी के पीछे क्या? कार के पीछे तुम्हारी खड़ी थी? एक बार देख लो, आगे खड़ी कर दी है, गाड़ी हटक गई है ना, एक बार देख लो आगे आ गई है ना, एक बार देख लो। या जरूर करो। जानवी, इसकी स्कूटी खड़ी है, देखो वो आगे कर दिया कि नहीं बंदा, रोड पे इसकी बैक कर रहा है ना, तो हो सकता है रोड पे ऐसे लगा देते हैं, बड़े शरीफ लोग हैं यहाँ पे। लॉक खोल दिया था किसने? आपकी स्कूटी का? किस खुशी में? तो खोल के जानू हैं? तो स्कूटी खोल के आते हो आप? ऐसा शराफत मत दिखाई कीजिए। किसने आपको बोला लॉक नहीं करने के लिए? गाड़ी हटेगी वो बुलाएगा आपको, अब जाके करिए। अभी उसने बैक कर ले, उठा ले जाए, पॉसिबल है? खराब हो गया लॉक, आपने खोल के आई हैं। कितने शरीफ लोग हैं भाई साहब। इतनी इंसानियत अच्छी बात है, इतनी भी नहीं ठीक है। समझ रही बात को? गाड़ियां ऐसे मत किया कीजिए, बिल्कुल भी नहीं है। जिसको भी हटाएगा बैक करेगा, बाई चांस बुलाएगा आपको, सिंपल बात है कि हटा लीजिए। लगी हुई है ना? नीचे चलेगी क्या देखने के लिए? है खड़ी है ना? ठीक है। वो लॉक कह रही है, उसमें चाबी उसी में लगी है, निकल जाती है चाबी। या ध्यान रखना, हैंडल लॉक नहीं की हुई, खुली हुई है, ठीक है? तो देख लीजिएगा। चलिए अभी गैप दूंगा 5 मिनट का, तो नीचे लॉक कराना, ठीक है? आरपीडीएस, अच्छा पहला हुआ ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, बाढ़ प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम। इसका मतलब जो सूखा वाला एरिया था उसको डेवलप करने के लिए पहला। दूसरा आईटीडीपी, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम आईटीडीपी। समेकित जनजाति विकास कार्यक्रम। समेकित जनजाति विकास कार्यक्रम। थर्ड डीडीपी, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, डीडीपी। फोर्थ डीएचए, डेजिग्नेटेड हिल एरिया। डेजिग्नेटेड हिल्स एरिया, निर्दिष्ट पहाड़ी क्षेत्र। ये चारों प्रोग्राम आपके इस दौर में क्या किए गए? स्टार्ट किए गए। चलो नेक्स्ट आओ। फ्रॉम 1997 से 2000 तक, 1997 से 2000 के बीच में पीडीएस क्या किया गया? फर्स्ट टाइम, पहली बार टीपीडीएस स्टार्टेड। टी फॉर टाइगर। टीपीडीएस, टारगेट पीडीएस बोलते हैं इसको, लक्षित पीडीएस के नाम से इसको डिनोट करते हैं। ध्यान से, टारगेट पीडीएस, टारगेट देकर लोगों पे ध्यान दिया गया। अच्छा ये लोग हैं, जैसे मैं बता देता हूं, लिखो। स्टार्टेड, इट्स एम, इसका उद्देश्य, इट्स एम 6 करोड़ लोगों को, देखो, प्रोवाइड द चीप फूड, सस्ते खाद्यान्न को देना 6 करोड़ लोगों को। टू प्रोवाइड द चीप फूड अप टू 6 CR पीपल, 6 करोड़ जो गरीब परिवार हैं उनको देना। ध्यान से, ध्यान रखना, 6 करोड़ फैमिली, लोग नहीं। डिफरेंस समझते हो? एक हमारे यहाँ सरकार 2+2 मानती है ना, तो 6 करोड़ का मतलब लगभग
25 करोड़ अप्रॉक्स, तो 25 करोड़ लोगों को क्या देना, सस्ते खाना, सस्ते में रेट पर हुआ, ठीक है। इसके लिए लिखो फॉर दिस 7.2 थाउजेंड मीट्रिक टन एनुअली, इसके लिए 7.2 हजार मीट्रिक टन सालाना खर्चा लगा सरकार का, सालाना खर्चा लगा सरकार का।